जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आप तंत्र के रहस्य सुन रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल तंत्र का उदाहरण बताने जा रहे हैं। हो सकता है यह घटना कई परिवारों में घट चुकी होगी, क्योंकि तंत्र जब किसी को एक स्पेशल प्रकार से तंत्र किया जाता है तो यह घटना ऐसी घटना घटना सामान्य बात है। आप उसको सामान्य चीज लेकर के मत चलिए, क्योंकि आज के जमाने के मनुष्य पढ़े लिखे हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, घर में दीपक अगरबत्ती नहीं लगती है, घर में हवन पूजन नहीं होता है, दान नहीं देते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। तो तंत्र इन सब चीजों को रोकने का काम करता है। भविष्य में जब किसी के ऊपर विशेष प्रकार का तंत्र क्रिया हो जाती है और होती रहती है, तो 3 साल में लगातार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। शरीर थका थका सा रहने लगता है, मनुष्य कार्य अधिक नहीं कर पाता क्योंकि उसको जकड़न ने बांध दिया जाता है। कई बार मनुष्य की नौकरी छूट जाती है, वह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। उसको वो जमीन जायदाद बेचना भी चाहता है परंतु बिक नहीं पाती है, उसकी जमीन उलझ जाती है। और जब तंत्र विद्या हो जाती है तो मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान वह सब नष्ट हो जाता है और मनुष्य डरा डरा सा रहने लगता है। रात को अचानक चमक के डर के उठ जाता है। ऐसी घटनाएं घटित होना बिल्कुल सामान्य बात होती है। तो यदि किसी परिवार में इस प्रकार की घटना घटित हुई हो तो समझ जाओ कि तंत्र विद्या हो गई है। एक बार और बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में, कि हर साल किसी न किसी की मृत्यु हो रही हो। पहले किसी की हुई हो, दूसरे साल दूसरे की हो गई हो, एक ही परिवार में, एक ही कुनबे में शरीर थका थका सा रहने लगा हो, परिवार के सदस्यों में आपस में झगड़ा रहने लगा हो, परिवार के मनुष्य आपस में अधिक काम नहीं कर सकते हो, उनकी नौकरी छूट गई हो। मतलब जब परेशानी उत्पन्न होती है तंत्र के माध्यम से तो चारों प्रकार से परेशानी उत्पन्न होती है। आर्थिक, सामाजिक दोनों और मानसिक, तीनों प्रकार से तंत्र अपने आप में व्यक्तियों को जकड़ लेता है। रोग लग जाते हैं, पैसा खर्च होता जाता है, सोना चांदी जमीन जायदाद सब बिक जाते हैं, और कई बार जमीन हम बेचने की कोशिश भी करते हैं फिर भी नहीं बिकती है। ऐसी परिस्थिति यदि किसी के जीवन में आ गई हो तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई चौकी लग चुकी है। यदि मनुष्य के ऊपर इस प्रकार की कोई घटना घटित हो गई हो तो उस मनुष्य को तुरंत किसी अच्छे योग्य तांत्रिक से मिलकर के इसका इलाज कराना चाहिए। किसी शास्त्री, ब्राह्मण या फिर लोकल गुनिया, ओझा, भोपा, उनके बस की बात नहीं होती है कि वह इस तंत्र विद्या को काट सके। यदि आपके परिवार में या फिर किसी पहचान वाले के यहाँ पर या फिर किसी रिश्तेदार में इस प्रकार की घटना घटित हुई हो और वो शायद न समझ पा रहे हो कि तंत्र हुआ है, तो आप उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा धर्म था आपको इस तंत्र विद्या से संबंधित ज्ञान देना, हमने आपको ये ज्ञान प्रदान कर दिया है। अब आपकी इच्छा, यदि किसी की भलाई करना चाहते हो
और आपके आंखों के सामने ऐसा कुछ किसी के परिवार के साथ में हुआ हो, जो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका पहचान वाला भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, तो उसे अवश्य बता दें। यह भी एक प्रकार से परोपकार के रूप में ही सेवा होगी। जय जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।